कुलविंदर सिंह बोल रहा हूँ सर, पंजाब केसरी से। और मेरी बात जंगवीर सिंह जी से हो रही है? हाँ बिल्कुल, जंगवीर सिंह चौहान बोल रहा हूँ जी, सूबा प्रधान दुआबा किसान कमेटी पंजाब, मेंबर एसकेएम भारत। ओके, तो चौहान साहब, जो आज मीटिंग थी आपकी एसकेएम की और हाई पावर्ड कमेटी जो बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आप या आपकी टीम जो है एसकेएम उसमें शामिल नहीं हुई, इसका क्या कारण है? देखिए कुलविंदर जी, आज उन्होंने हमारे को पंचकूला में निमंत्रण पत्र तो भेजा था, क्योंकि नायब जस्टिस उनकी देखरेख हेठ सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, क्योंकि बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा है खनौरी और शंभू, तो उसी के लिए। लेकिन उसमें जब हमने एजेंडा देखा तो उसकी रूपरेखा देखी कि किस बारे में ये कमेटी गठित की है, तो उसमें तो सीधे रूप में लिखा था कि ये बॉर्डर खाली करवाने के लिए, रास्ता खुलवाने के लिए एक मेन एजेंडा उसमें तो यही था। और देखिए, ना तो हम बॉर्डर खाली करवा सकते हैं, ना हम रास्ता खुलवा सकते हैं। हमारी भ्रातरी जथेबंदियां जो एसकेएम गैर राजनीतिक और केएमएम, ये दोनों फोरम लड़ाई में जुटे हुए हैं। और देखिए दूसरी बात तो ये है, रास्ता ये कमेटी ने तो नहीं खुलवाना, जैसे कि पहले मानजोग हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे हरियाणा सरकार को कि तुरंत रास्तों को बेला कर किया जाए, तो उन्होंने अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। लेकिन हम तो चाहते थे कि मानजोग अदालत की बात मानते हरियाणा सरकार, देखो रास्ते तो उन्होंने बंद किए हुए हैं, सरकार ने बंद किए हुए, किसानों ने तो कोई रास्ता नहीं रुका। किसान तो आज भी दिल्ली जाने के लिए तैयार बैठे हैं। देखो हमारे किसानों पर तो बहुत एलिगेशन लगा रहे हैं जो सियासी लोग हैं, ये तो हमारे को कभी आतंकवादी बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि ये असला लेके जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर ट्रालियां लेके जा रहे हैं, ये बुलडोजर बनाकर लेके जा रहे हैं, ये दहशतगर्दी करेंगे, इनके पास बारूद है। देखियो हमारे जो दूसरे फोरम है, केएमएम फोरम है, उन्होंने तो रूप में पिछले दिनों में कह दिया था कि हम 101 का जत्था लेके जाएंगे और अपने साथ भी कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो तब भी सरकार ने नहीं जाने दिया, तब भी तकड़ी तकड़ी दीवारें बैरिगेट लगा दिए कि जाने नहीं देना, अथरू गैस के गोले छोड़ दिए। तो यहाँ से तो मंशा साफ होती है ना सरकार की, कि सरकार किसानों के प्रति चिंतित नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि किसान दिल्ली में जाए। देखिए जो कमेटी की बात आप कर रहे हैं, कमेटी में शामिल तो तब होना था जेकर एजेंडा ये होता कि जो एमएसपी की मांग है और जो कर्जा माफी की मांग है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग है, उसके बारे में विचार करना है और उसके बारे में कोई ना कोई फैसला लेना है, तब तो हमारा एसकेएम भारत वहां पर अपनी शमूलियत करता। अगर रास्ते खुलवाने की बात करता है तो हम तो सोचते हैं जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है जी, तो अब तो सरकार भी चुप कर बैठ गई है। सरकार भी बोलती है कि जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वही हम मानेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो मानजोग सुप्रीम कोर्ट ने तो एमएसपी नहीं देनी, मानजोग सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कानून नहीं बनाने, कानून तो लोकसभा में सरकार ने बनाने हैं ना बहुमत से, तो पहले ही इनका तो बहुमत है। तो हम तो चाहते हैं कि मानजोग सुप्रीम कोर्ट सीधे रूप में केंद्र सरकार को आदेश दे कि जो मानी हुई मांगे हैं किसानों की, क्योंकि 2020 में आंदोलन हुआ था तो एमएसपी के गारंटी कानून उसमें कमेटी गठित की थी, माना था इन्होंने, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की थी, बिजली बिल 2020 की जो हमारे ऊपर पर्चे दर्ज हुए थे, लखीमपुर खीरी, ऐसे अन्य मुद्दे हैं उन पर इनके साथ सहमति हुई थी। उस संजय अग्रवाल जी के उस लेटर पर साइन भी हुए थे जी। तो देखिए हम तो चाहते हैं कि मानजोग सुप्रीम कोर्ट इनको आदेश दे तो फिर बातचीत शुरू हो। देखो आज मेरा ख्याल है 38-39 दिन हो गए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के मरण वर्ग पर बैठे हुए हैं और उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई मीटिंग का बुलावा नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा जो है सुप्रीम कोर्ट पर सरकार ने छोड़ दिया है कि जो करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखो ऐसे तो मेरा ख्याल है कि ठंडे वास्ते में डाल दिया ये सारा आंदोलन, सरकार चिंतित नहीं है जी कुलविंदर जी। अच्छा, तो चौहान जी, तो फिर जो एजेंडा आप आज बात कर रहे हैं कि एजेंडा क्लियर नहीं था, तो आपको जो न्योता मिला था कब मिला था और एजेंडा कब आपके सामने आया कि ये इस एजेंडे पे बात होनी है? देखिए 2 दिन पहले ही ये हमारे को न्योता मिला जी। मानजोग हमारे बलवीर सिंह राजेवाल जी जो है उनको, उनके नाम पर जो एसकेएम
बात के नाम पर एक लेटर आया है कि सभी जथेबंदियां वहां पर शामिल हो, एसकेएम पूरा। तो उसमें तो जब हमने राज्यपाल साहब ने तो अन्य किसान नेताओं ने उसके बारे के उसकी रूपरेखा के बारे में पता किया, तो एजेंडा देखा तो उसके बारे में तो फिर क्लियर ही लिखा था, तो फैसला फिर किया कि हम नहीं उस कमेटी में जाए। तो आपने जो एसकेएम की तरफ से जो उनको रिप्लाई कर दिया गया था उसी समय, या आज ही ये रिप्लाई समझा जाए कि आज ही आपने रिप्लाई किया कि हम मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहते, कैसे था जी? नहीं, हमने तो देखो मीडिया में हमारे एसकेएम भारत के कुछ नेताओं ने किसान लीडरों ने पहले ही बोल दिया था, राज्यपाल साहब की तरफ से भी संदेशा चला गया था, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चैनलों में, सभी में चला गया था बिल्कुल कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे जी। तो फिर आपने अभी आप लिखती उनको देंगे कि एजेंडे को क्लियर करो, या इसमें अगर बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी मांगे हैं उनकी की जाएं, ऐसा कुछ आप निवेदन करेंगे उनको अभी? नहीं, जो स्पेशल कमेटी उसी काम के लिए बनाई गई है, और इसके बारे में अभी हम विचार विमर्श करेंगे, अन्य सभी किसान जो हमारे लीडर हैं उनके बैठकर इसमें विचार विमर्श करके फिर ही कोई अगला एक्शन करेंगे, या उसको उनको कोई चिट्ठी भेजेंगे।